आदरणीय मंच, फफड़ाना गांव के मेरे क्रांतिकारी साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, उस देश का उज्जवल भविष्य अगर रहने दिया तो मैं अपनी बात शुरू करूं। एक तो फफड़ाना गांव के लोगों, तैयार हो जाओ। होस्टा किसान आंदोलन में आपका जो सहयोग है अपेक्षा से कम रहा हो, लेकिन देवेंद्र भाई ने जो इस देश प्रदेश में आपका गांव का नाम किया है, अब आपकी मजबूरी है इस आंदोलन में आप लोगों को भागीदार रहना पड़ेगा। ये आप लोगों की मजबूरी है, क्योंकि देवेंद्र भाई का नाम समाज के लिए एक बड़ा नाम हो गया है। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस भाई के साथ, अपने बेटे के साथ खड़ा होना आपको पड़ेगा। और जो नस्ल फसल की लड़ाई है, फसल की लड़ाई तो बुजुर्गों ने जीत ली, युवा नहीं थे, लेकिन ये लड़ाई इस युवा पीढ़ी और इन माताओं को जीतनी पड़ेगी। माताओं को मैं माताओं से आह्वान करना चाहता हूं। मैंने खबर पढ़ी थी 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, छत्तीसगढ़ में एक चित्ता अपनी एक मां के हाथ से एक बच्चा छीन के चला जाता जंगल में रात को। वो मां उस चित्ते के पीछे 2 किलोमीटर जाके इस बच्चे को छीन के ले आती है। और यहां पे एक मां तैयार बैठी है अपने बच्चे को मौत के मुंह में देने के लिए। ऐसी होती है क्या माएं? उठ खड़ा होना पड़ेगा। अपने बच्चों को अपने हाथ से मरवाने से अच्छा है मृत्यु को प्राप्त करना। उस मां की तरह अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है, कोई कानून, कोई कोर्ट, कोई पार्टी आपका साथ देने वाला नहीं है। आपको उठना पड़ेगा। और उस युवा साथी को आह्वान करना चाहता हूं, उस पिता, उस मां से बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होता जिसके कोख में बच्चा ना हो। ऐसा ना हो आने वाली पीढ़ी संतानों के लिए तरसे। हम कोई वैद्य नहीं है, लेकिन आयुर्वेद को जिया है, आयुर्वेद को पढ़ा है, आयुर्वेद को सुना है। पागल हम भी नहीं है, वैद्य नहीं है, लेकिन पकड़ पाड़न जाना, पकड़ पाड़न 248 तरह के बुखार आयुर्वेद में बताए गए हैं। अभी तो आप लोगों को 5 तरह के बताए गए हैं, जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करूंगा। अभी तो 240 तरह के बुखार और बचे हैं। 240 तरह के बुखार और बचे अभी भी। पागल बना देंगे बुखारों की चीज। आप बुखारों को बिगड़ करके आपको चलो कंटिन्यू बाहर चलेगी। हम दुनिया को, ये भारत जो देश है, दुनिया को बताने वाला देश है, ऋषि मुनियों का देश है। मेरे हाथ में चरक संहिता है, हिंदी में है, उर्दू में नहीं है। कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति पढ़ सकता है। इस बुखार के बारे में महर्षि चरक ने, महर्षि वाघभट्ट ने 5000 साल पर लिख के गया है कि ये वसंत ऋतु में एक बुखार आएगा। पहली बार जो फर्जी लहर लेके आए तो वसंत ऋतु में, मार्च में, अप्रैल में लेके आए। दूसरी बार जब लहर लेके आए तो मार्च, अप्रैल, मई में लेके आए। और तीसरी बार जब लेके आएंगे तो मार्च, अप्रैल, मई में लेके आएंगे। ये बुखार सामान्य बुखार था, जिसका श्रृंगार किया गया, जिसको झूठ बोला गया, जिसका मेकअप किया गया। ऋषियों ने कहा अगर इस बुखार में कोई व्यक्ति सामान्य पानी पिएगा बिना उबाले तो भी बुखार बिगड़ जाएगा और बुखार मार देगा। इस बुखार में अगर कोई व्यक्ति परहेज नहीं करेगा, गलत चिकित्सा करेगा तो मार देगा बुखार है। इन्होंने उस चीज को पकड़ लिया, क्योंकि हमने इस आयुर्वेद को छोड़ दिया, हम गोली बट्टी पे आ गए। साथियों, ये कोई पढ़ सकता, कोई भी ये व्यक्ति, ये पुस्तक है, इसमें सारा बताया गया। चरक संहिता ब्रह्मांड त्रिपाठी की, इसमें यह बताया गया है कि इस बुखार के 32 लक्षण बताए गए हैं। गला रुकेगा, छींक आएगी, कफ आएगा, गंध जाएगी, भूख लगना बंद हो जाएगा, भारीपन शरीर में आएगा, शरीर का अंग टूटेगा। सारे के सारे लक्षण बता के गए महर्षि चरक है। पागल नहीं थे वो, लेकिन हमने इस आयुर्वेद को पढ़ना छोड़ दिया और यहाँ पे हम लोग मार खा गए, इस जगह पे मार खा गए। इसका फायदा इन्होंने ये उठाया, जब वो वसंत ऋतु का कफ का बुखार आएगा तो ये जानबूझ के इन्होंने क्या किया कि जानबूझ के ग्लूकोज लगाई गई। और ग्लूकोज जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जब वो ग्लूकोज लगेगी तो स्वाभाविक बुखार बिगड़ेगा। और बिगड़ा हुआ बुखार मारता है, मारता है, मारता है। अगर कोई बताएगा, शुरू से दोबारा बता दो साहब, पीछे बढ़ोगे। कोई बात नहीं, लगभग तो सबने सुन लिया था, फिर भी मैं बार बार बता रहा हूं। इस कफ के बुखार में
ग्लूकोज लगेगी तो शरीर में पानी की वृद्धि होगी, पानी की वृद्धि होगी तो जहाँ पे फेफड़े हैं, ये पानी के क्षेत्र में है, फेफड़े जाम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ग्लूकोज के बाद आप एसी के रूम में आपको जाकर लिटाया जाएगा, जिसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आईसीयू, अगर वहां पे आपको जाकर लिटाया जाएगा तो भी शरीर में कफ बढ़ेगा, फेफड़े चौक होंगे। आपको जो दवाई दी जा रही है वो भी प्लानिंग के तहत वही दी जाएंगे जिससे आपका बुखार बिगड़े। 5 दिन बुखार रहेगा तो टाइफाइड में चेंज होगा, टाइफाइड भी मार देगा, क्योंकि उन्होंने लिख दिया कि दवाई वही देंगे जो हम कहेंगे। आपका अधिकार ही नहीं, आप क्या दवाई लेना चाहोगे? गुलाम नहीं हम, भगत सिंह के वंशज हैं, मरना पसंद करेंगे, गुलामी पसंद नहीं हमें। साथियों, इस विषय को समझना पड़ेगा, इस आयुर्वेद को समझना पड़ेगा, नहीं तो ठीक 2 महीने बाद दोबारा ये मौत का तांडव खेलेंगे। और आज जो लोग हमारी सपोर्ट में आए हो, 2 महीने बाद आप लोग हमें गाड़ी दोगे। गाड़ी इसलिए दोगे क्योंकि विषय जो आयुर्वेद का इस बुखार का, ये इतना इसको क्रिटिकल बना दिया, आम आदमी के समझ में छोड़ा ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 5 भाई मुझे गांव में से दे दो, जिसको इस बुखार की चिकित्सा सिखा दी जाए, ताकि जो ये षड्यंत्र है इसको फैल किया जा सके। और बात नहीं पूरे षड्यंत्र की, कोई कोर्ट आपका साथ नहीं देने वाली, कोर्ट ने अपना दरवाजा बंद कर दिया है, कोई प्रशासन आपका साथ नहीं देने वाला। एक ही रास्ता बचता है, लठ का रास्ता। याद करिए 1.5 साल पहले का वो टाइम जब ये शुरू में लॉकडाउन लेके आए थे, आपके घरों में घुस के आपके बुजुर्गों को, आपके साथियों को ताश खेलते को लठ मारे थे इन्होंने, भूले तो नहीं हो? मैं इस गांव से पूछना चाहता हूँ, लठ खाए थे आपने, नहीं खाए थे क्या कसूर किया था आपने? लेकिन कोई आगे बैठ के बोलने वाला नहीं। 80 साल के बुजुर्ग एक परंपरा, गांव में बैठ के ताश खेलने की इनकी परंपरा तोड़ दी गई। और वो जो युवा अपने आपको बुद्धिमान मानते हैं, उन्होंने मजाक उठाया, मजाक उड़ा लठ खाते हुए का। अगर उसी समय लठ उठा लेते तो उसी समय मुंह तोड़ जवाब दे देता था, तो आज ये काम नहीं होना था। उस समय उन्होंने लठ खा लिया तो इनकी औकात बढ़ गई, कमीनों की औकात बढ़ गई इनकी। और आज बस में चढ़ते हुए इनसे पूछना पड़ेगा कि हम चढ़े नहीं चढ़े, हमें सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। दर्द है इस बात का। मैं अगली पीढ़ी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलामी में नहीं देखना चाहता, नहीं चाहिए मुझे ऐसा जीवन। और मैं सरकारों से भी कहना चाहता हूं, आपके गले की फांस पड़ने वाले हैं, मार सकते तो मरवा दो, ये 5-7 लोग हैं मुख्य, नहीं तो बात आपके हाथ से दूर चली जाएगी। क्योंकि अगर आप हमें नहीं मरवाओगे तो वो जो बड़ी ताकतें वो आपको मारेंगी, क्योंकि आपने पैसा लिया हमें मारने का। और हमारे बच्चों के क्या कह रहे हैं, सुई लगा देंगे, हाथ काट देंगे अगर बच्चों को सुई, मेरे बच्चों की तरफ सुई कर दी तो। मैं चैलेंज करता हूं, कोई दुनिया का कोई प्रशासन मेरे गांव में आकर मेरे बच्चों को जबरदस्ती करे, मेरे गांव में आके कच्चा लगाए मुंह पे, मैं चैलेंज करता हूं। क्योंकि हमारा जो भाईचारा, हमारी एकता, हमारी ताकत है। मैं दोबारा से पूरे भारतवर्ष की माताओं से आह्वान करूंगा, उठ खड़े होइए, ये आपके बच्चों का सवाल है। बच्चे ऐसे नहीं बनते, कोई बच्चे रोड पे पड़े नहीं मिलते, परिवार के परिवार लग जाते हैं बच्चों को पैदा करने में, बच्चों को पालने पोसने में। ऐसे देते हैं क्या? कोई रोड पे मिलेगा क्या बच्ची को दे देंगे? एक्सपेरिमेंट करना पड़े बच्चों में, करो, हमारे बच्चों में एक्सपेरिमेंट करेगा ये भाई। हम यहाँ पे किसी का विरोध करने नहीं आए हैं, किसी को कुछ लगवानी है, हम कहें रोज 5 लगवाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, 10 लगवाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तो हम नहीं लगवाते, हमारा कोई साथी नहीं लगवाता, उसको कोई सरकार का या प्रशासन का नुमाइंदा अगर कहीं पे उसको छेड़ेगा तो भुगतभोगी वो होगा। क्योंकि सरकारें आने जाने वाली चीज है। कल को ऐसा ना हो कि इस जगह पे हम बैठे हो और जो आज ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, इतने मुकदमे लगाएंगे, गिनते गिनते भूल जाएंगे लोग। आज इन डॉक्टरों को, इन नर्सों को और प्रशासन के अधिकारियों को कान खोल के बता रहे हैं, सत्ताएं तो आने जाने चीज है, इतने मुकदमे लगेंगे, समझ में नहीं आएगी कहां से शुरू करो, कहां से खत्म करेंगे। कोई आपके आगे कोई आपको बचाने वाला नहीं आएगा। साथियों, यहां पे खड़े हैं, जो आप किसी को शंका हो पूछ लीजिए, बुखार के बारे में कोई शंका है, कोई सवाल है, पूछ लीजिए। अगर शंका रह गई तो आंदोलन मर जाएगा हमारा। कोई युवा साथी लड़ना पड़ेगा, लड़ने का कोई रास्ता नहीं है भाई। 10 डोज की तो बात सरकार का है। कोई किसी का शंका, कोई सवाल आपका गांव के बीच में आ रहे, पूछ लो। बुखार का संबंधित पूछ लो, अरे बुखारे तो आवेगा, बुखारे तो आवेगा, उसकी चिकित्सा बुखार कैसे आपका कर दो?
जरूरी है कि इस गांव में जाना है, उसका राज सीधा है, जरूरी है 10 गांव में हमको आनापन है। सीधा बुखार की चिकित्सा कर देगा, पहले इतने सालों में करते आगे कर देंगे। कोई शक है किसी, मैं आपका गांव में पंचायत है, कोई भाषण प्रतियोगिता नहीं है यार। आपका गांव में समझ समझा रहे हो, उसका मारता तो दोस्ती हो। आप कोई शाना मार सेवरा मारते, शाना मार सीधे बैठे हो, केवरा को सुझाव देते, सलाह दे रहे मारता है। कई कहते हैं अरे मारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, अरे भाई आए बात देखो कि बिगड़न की, फिर कर दो बिगड़ गया है। अरे 24 साल का नादर है, 6.5 फुट का रे, उसकी मां उसकी गाड़ी देखी नहीं 4 फुट तक कड़ा जाओ रहे चेहरे में। कौन कमा के देगा अंदर, कौन कमा के देगा, कौन जुम्मेदारी देगा उसकी, सैकी से होगा इसको, कौन दिया के देगा उसका उल्टा हुआ। और उसकी मां है सारा टाबर समय हरदी जवान छोरी का तीर फाड़ के हरदी अगवा में लिया के उसकी मां में उल्टा तर करन तारे माता की हो गया ओजला जुमार कोई क्या की बात देखो बाहर तक नहीं होगा तो भाई और बाहर भी हो जाए तो नहीं खड़े होना पड़ेगा। अरे गलत तो नहीं कह रहे क्यों भाई, तो भाई तो इसका इतिहास गलत है। बीजों शहर में अब जो खड़ी वाले इतिहास में चला करनी है पूरे यूं खड़े हो तेरा कैमरा में ताकत है आपस में पूरे पढ़ने के नहीं पूरे दिखाई दूंगा। घर अपना पढ़ नहीं काटेंगे, डॉक्टर में गांव में पढ़ के थे काटे चलाने गांव में तक देगा उठा जी सपाटा उठा बोर्ड का से निकाल माया कोई तो इन तक इलाज सब कोई इलाज दूसरा भाई कोई गलत संत टिकट के तो माफी चाहूंगा गांव राम भाई क्यों पूछना हो आज भी हो रहा है तड़का भी हो रहा है जी जो पूछ के बोल का बता लियो किसी का लू है वो ले भाई यही डॉक्टर हैं को बड़ा डॉक्टर को बता लो उसको तो बिठा लो जिसे जानो उसका आगे कह देंगे जो जीत देगा वो उसकी मान लेगा हमको जब उजुबार लेता हूं। तो ये शब्द अपनी बात में विराम दूंगा। इस गांव में क्रांतिकारी खून है भाई, युद्धेंद्र तारा खून है, इसका पट्टा ना कर दियो भाई, नहीं ना कर दियोगे किसान एकता किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुशील जी का। एक जो उन्होंने बात कही थी ना माओ के बारे में, बड़ी काम की बहुत गहराई की और बहुत सोचने की थी। एक बार मैं किसी विद्वान ने सुन रहा था, वो इसी तरीके से किसी सभा में थे, बोले भाई एक बात सवाल है मेरे दिमाग में मैं पूछना चाह रहा। बोले क्या सवाल है? बोले मान के चलो पूरी दुनिया में लुगाई खत्म हो जाए तो दुनिया चल पड़ेगी, सबना उठा के जीवन में खत्म हो जाएगी एक दिन में। फिर दूसरा सवाल कर लिया, फिर मान के चलो एक समय आदमी जाति खत्म हो जाए क्या दुनिया चल पड़ेगी? सवाल ऐसी थी, बोली ना जी फिर भी चल दी। लेकिन उस विद्वान ने बड़ी काम की बात की, बोला ना गलत फहमी है। जिस समय दुनिया पुरुष जाति की दुनिया खत्म होगी उस समय कितनी माताएं गर्भवती होंगी, फिर वो वीरों को पैदा करेंगी और फिर वैसी धरती चल पड़ेगी। तो ये माताओं के पास जो परमात्मा ने इतनी बड़ी ताकत दी है वो इसलिए है कि वो दोबारा से फिर से नया सृजन कर सकती है, फिर से दुनिया को पैदा कर सकती है। तो यहाँ पे जो जितनी माताएं लगभग बड़ी संख्या में है इस गांव में से आई हुई, उनसे खास और स्पेशल आदर के निवेदन है कि उठो और जो भाई सुशील जी कह रहे हैं उनकी बातों पर गौर करना। तो जब भी लड़ाई की बात है या पिछले हजारों साल के इतिहास की बात है तो उसमें एक बात सबसे मुख्य है, वो है प्रचार की। जिस चीज का प्रचार हुआ वही बढ़ता चला गया। अगर अच्छाई का प्रचार हो तो वो बढ़ेगी और गंदगी का प्रचार हो तो वो बढ़ेगी। जैसे आज देख लो आप मोबाइलों में, टेलीविजन में, अखबारों में हर जगह गंदगी फैल दी और प्रचार उसी को हो रहा है, तो समाज भी वैसे की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन जो एक हफ्ता पहले इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ उसके पीछे और ये जो बगावत है, आप जो यहाँ बैठे छोटी मोटी सवाल ये बगावत है सिस्टम के खिलाफ, और इस बगावत के पीछे भी प्रचार था। और उस प्रचार में जो मुख्य भूमिका में रहे वो थे भाई करमू जी, देसी पत्रकार भाई करमू। इनके लिए पर 14 तालियां हो जाए।
योगदान होता है प्रचार का, और उसी प्रचारक के रूप में बहुत बड़ी भूमिका में साथ निभाने वाले भाई देवेंद्र भाई का वो है भाई देसी पत्रकार कर्मो ब्रह्म को निवेदन करता हूं जो अपने विचार रखें। सबको राम राम। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र बड़ारा, सुशील जी, हालांकि मैंने थोड़े दिन पहले एक बात कही थी चैनल पर गए, भाई नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, गांव को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, मुद्दा वोट है, बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। कहाँ गए डॉट डॉट? तो हाँ बोले बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। तो मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट लूंगा, बाकी देवेंद्र जी भरे पड़े हैं, बफारे बहुत हैं, टेक्निकल बात भी बताऊंगे, लेकिन जितना हमने मेरा हम बताऊंगा। वो इसलिए जरूरी है, पत्रकार होने का मतलब नो होनी हम सिर्फ ये थ्रू उठाएगा और पत्रकारिता तक सिमट कर रह जाए, क्योंकि पत्रकारिता के साथ साथ हम सामाजिक प्राणी भी हैं। जो ई का खेल चल रहा है, सरकारी बीमारी का नाम हम रखा है ई, क्यों नाम ले और नाम ले वीडियो डिलीट करते हैं। तो मैं ई के बारे में तो ज्यादा डिटेल में बताऊंगा डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर ये शुरू करूंगा मैं ये बात। एक बूढ़ा गुजर गया, अब तो करते उसके 4 छोरे बेटे, अब डॉक्टर ने बोला जी ये बूढ़ा दे लिया, बूढ़ा उठ के बोला मैं जीव हूँ, तो 4 बार में बूढ़े पड़ दिया, इतना बड़ा डॉक्टर के झूठ बोला है। तो ये बड़े बड़े जो गोबर के ऊपर घी लीप का जो सिस्टम चला के आनी, चाहे IM में हो, चाहे ICMR हो, चाहे WHO हो, तो इन चीजों की बात आओगे तो इतना बड़ा बड़ा आपने को दिखा दिया जावा है भाई, बहुत बड़ा लेवल की पैथी है, एलोपैथी की बात कर लो चाहे। तो उसके बाद उनके बारे में अपने अंदर एक परसेप्शन मिले ना, ये है बस ये मेरा सब कुछ। फिर दूसरी बात वो लिखाई भी लिखाई है डॉक्टर मुबार समझ में नहीं दिखा मारा। अब फिर उसे पर्ची ने लेके और पूछा बोला लिखी कोई समझ में नहीं दिया, लिखी हुई बोला क्या लिख रखा है, बोला इसमें लूट लिख रखा है डॉक्टर ने, बोला मैंने तो लूट लिया, इनका मिस्टर बोले तू लूट ली। तो इनको यही समस्या से निपटने खातर तो हमने क्या बोलना पड़ेगा, वह बताऊंगा मैं छोटी बात। फिर राजनीति आ रही, कबड्डी के बारे में बताऊंगा। एक जना के 4 छोरे थे, और कोई भी उसके घर जाते पूछने बोले लड़के के 4 छोरे थे, बोला बच्चा डॉक्टर है, डॉक्टर से क्यों करे, बोला कोई से नहीं तोड़ के देख ले फिर तेनों का बीमारी है, तो ये यूं आ रहा है दर्द है जो उन्हें तो हम पूछा करो तारे की बीमारी है, उन्हें पूछो लागो तारे की बीमारी है। तो अपने देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, तापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा नई समस्या है। इन सारी समस्याओं की जड़ में जाओगे तो हैरानी होगी। जो नेता है वो नेता को नहीं रहे, वो लेता होगी, लेता लेने वाले। अब जो राष्ट्रनीति आगती वह राजनीति बनी, राजनीति जब राजनीति बनी, राजनीति जब जात नीति बनी, जात नीति जब नाश नीति बनी। तो आपने समझना, क्योंकि हम तो पत्रकार हमने तो बेरा नहीं क्यों है, पर्दे के पास जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। पर्दे के पास बहुत बड़ी हकीकत है। जो वकील साहब बैठे हैं साहिल भाई, इन्हें भी बोल के रहता बेरा है। और मैं आपने बता दूं, जो ये कबड्डी है, आपने को माहौल बनाकर दिया जा रहा है। आपने को भी क्राइम अपराध बढ़ है, अपराध कौन बढ़ावे पता आपने, राजनीति वाले बढ़ावे ताकि लोग भी हमारी पुलिस काम करे, सीन क्रिएट करा जावे, माहौल खराब करा जावे, अपराध के दर कौन राजनीति वाले। और फिर अपने को बेरोजगारी देखिए ठीक में, बेरोजगारी का मतलब है आप नेताओं के तौबे चढ़ते रहना, किसी एक पार्टी की बात नहीं करे। हम जितने भी आप बैठे ये सारे 4 में से लगाई है, एक ही थाली के चक्कर बैठे हैं, सारे ने ऐसा माहौल बना दिया बेरोजगारी के खतरा, अपने बाल खतरा 5 फीट के भरा था, गोटे लगना वोट मांगना ही जाता है, फिर जिताना पहले तो वोट मांगना नहीं मस्ते करें,
फिर बाबा पहला छुड़ा मस्तक रहे, पर हमारा पहला छोड़ दो, हमारा बस की बात करो। तो यह बेरोजगारी जो है वह सील ग्रेड के माध्यम से दी गई। डॉक्टर बिहार ने कितनी बार कहा बेरोजगारी चुटकियां मारा जाए, चुटकियां में, लेकिन नींद तो कोई नहीं, नींद बिना बरकत नहीं, कोई सी नींद सुनी, किसी भी राजनीति आएगी, सारे एक हैं, सब मिलकर कबड्डी कबड्डी कर रहे हैं। कबड्डी में 2 टीम हुए हैं, कोई उसमें लेटो हो जाए, कोई कैसे हो जाए, आपका बात वनू आप दर्शक कोई आवाज खिला नहीं करा बस तो दाल पीटा इन्होंने मेरा आपका बात वनू जाओगे फिर उड़ाओगे। तो आज जितनी भी समस्याएं देश में है, ये राजनीति ने अपने को बना लिया कीड़े मकोड़े, और आपने को बना दिया भेड़ चाल, आपने को बना दिया भेड़। और हमने पहले भी कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना भके, बिना ट्रेन में बाकी दिखाओगे। ये मैं पत्रकार के रूप में नहीं, एक आम नागरिक के रूप में अपने फंडामेंटल राइट है, मानवाधिकार है, और अपना लोकतंत्र, क्यों लोकतंत्र की क्या लाभ रही हो, तो इसमें लोकतंत्र कह दो। यू टपोसला, यू अडम्बर, गोबर गिरी का जो अपने साथ छल कर ले रहे हैं। आज सारे में भ्रष्टाचार का ओलंपिक चल रहा है, तो कोई भी नेता हो, नाम लेने के दूसरे नहीं, सारे में समझ लेता हूँ, सारे में समझ लो भ्रष्टाचार का ओलंपिक। कोई तो 2 खिलाड़ी हुए, एक नूने, लेकिन सारा का जीतने वाली है भ्रष्टाचार का ओलंपिक का गोल्ड मेडल मेरा होगा, सारे साथी तो ले गोल्ड मेडल की। तो ये सारे मिले हैं। हाँ, लोकतंत्र से तो कहो ना, और जब कहो तो फिर बुकाओ ना, या तो नीति बनाओ ना, नहीं तो फिर नीति का नाम बुकाओ ना। मानो बड़ा चिंता है जिसको योजना है डॉक्टर देव जी, जिसको कोई नीति आ रहा हमने चिंता हो है, हमने लोग चिंता हो है, या नीति का मतलब समझो क्या है? नीति का मतलब भ्रष्टाचार आने लगा है, एक भ्रष्टाचार आने लगा है। नीति का मतलब यूं है, वो गांधी देश में कुल कितनी समितियां काम करती है, भले इसके लिए तुरंत एक समिति बनाई जाए। समिति पे समिति बैठे हैं, और कुछ नहीं, पंचायत का फैसला सुनवाते, पतनाड़ा और ऐसा लगा, सारी रात मांग देखी, तड़के उठ के बोला सीता किसका बापू था, सब मिले हुए हैं। हाँ, इन्हें खेलना आ गया अपने गले में खेलना आ गया। आज मैं जरा आज ये बात करें, 4 आदमी हमारे बारे में बोल देंगे, और राम दरिया आए थे वो बढ़ गए, फूट गए के तरीके, 8 लोग हम फूट डाल देंगे आपस में। और अब जा रखे हैं तो पबजी खेल रहा, फ्री फायर खेल रहा, बालक है बेड़चा लाते हैं, पबजी में गाड़ी सीख लो, मर्डर सीख लो, और पबजी भी अवस्था है, क्यों बैठे रहो साथ में जुम्मन से मारेगा। इसका सदुपयोग भी दुरुपयोग भी है। या तो थप्पी है, यूज एंड्रॉइड फोन है, किसान आंदोलन चल रहा, बहुत बड़ा योगदान है इसका, बहुत बड़ा, इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका सदुपयोग करो। यूज खाली गिलास की तरह है, इसमें जब आपकी सोच मारी हो तो दारू पियोगे, जब आपकी सोच अच्छी हो तो इसमें दूध भी डाल के पीस को, लस्सी पीस को, तो इसका सदुपयोग भी है। आज जो ये मुद्दा उठा रखा है, ये योद्धा है, यहाँ के भगत सिंह को मैंने क्यों, क्योंकि उस टाइम सिख कौन बोला करते, सारे को नहीं थे क्रांतिकारी, कोई का दादा वो भक्ता वर्गा फिर था, और भक्ते की आत्मा जरा है ही भगत सिंह की, और भी नहीं सोचता हमने किन खातर कांग्रेस ट्राई कर दी जेल में, किन खातर भूखे मरे थे। तो कहने का भाव नुगार मार पाछे पुकार कोनी, मार पाछे पुकार कोनी, रोए बिना तो माँ भी दूध कौन पाती, और बिना अपील का एम्पायर आउट देता। आपने देखा हो क्रिकेट का मैच है, अपील करते हैं कभी बार धक्का तो मजबूर होते एम्पायर में आगे उठानी पड़ेगी, तो इतना तो मजबूर कर सको इस बात का एम्पायर ने नो करना पड़ा। हाँ, कैसे गयू सारे मिलकर तो कह दो रिश्ता है, अब रोक दो मित्र है, रोक दो इसने सामने, कैसे तो नहीं, सारा सामने इकट्ठे होने की जरूरत है। और ये जो आपके अंदर जो बारूद बढ़ेंगे, वो कोई अपने देश के नुकसान के लिए नहीं, वो मानवता को बचाने के लिए है। आज जब मैं पत्रकार हो गए, खुला मंच से बोल रहा हूँ, तो मानने में बड़ा अच्छा करे। हाँ, जेल में जाना पड़ा था, हमने 8 नंबर चक्की थी चंडीगढ़ की बड़ा जेल में, मैं देवबाड़ी भीतर उस 8 नंबर चक्की जेल के अंदर बैठे थे, एक थाली में रोटी खावा थे और बतला रहे थे बाल के प्रपंच के बारे में, और तुम बतला रहे थे, देख के ड्रामा होता है। ये राजनीति वाले खो खो खेल रहे अपने खेल, इतना तगड़ा खो खो खेलते हैं, उस खो खो मोज के आगे बैठ दिया तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, और थोड़े के नाम पे
और बिरादरी के नाम पर गलत देख के आडम्बर करते हैं। इन सारे आडम्बर की नाश जड़े राजनीति हैं। आपको नहीं नशा करता है, ये लेगा है नशा, ये लेगा है। इस बात में अलग न समझिए नशा कोई हो जाए, नशा ये जावे, बेरोजगारी ये देवे, भूखमरी ये देवे, माहौल खराब पैदा ये कर रहे हैं। क्योंकि मेरा माहौल खराब होगा, जीवन में हमारी बाप हमारी सेवा कर दो, हमारा गुजारा करा दो। आपने तो ईसा बना दिया भाई, सांझ की रोटी खान खाता है, आप उसे में लगता पीना होंगे ना, इनमें टुकड़ा डाले, इनका फालतू मिले हैं, इनका चक्कर अपना अपने दाई को काम में घंटे का गुजारा करता है। क्यों माहौल सब रह गया है, आप मजबूर करते हैं, आपने अपना क्या हालात ऐसे बातें करते हैं, या ई हुई या सरकारी बीमारी या समझ में आ जाएगी, आंखों तक दिमागी फोड़ लेंगे, चुप कर लेंगे, तो मोहब्बत तो क्या करते चेहरे में तो दामन सच्चाई पर जेल में जाना पड़ो, लेकिन सच्चाई तो है। हर एक बात हो गया, सच्चाई दब सका है, मर कौन सकती। इन्हें दाबड़ की कोशिश करी थी, लेकिन योद्धा बैठे ही हैं, इन्हें वो सच्चाई पताड़ मत पाड़ का गलिया दी। यह सच्चाई है, तारा समझ में आवे तो समझ लो, और नहीं तो भाई नू मरोगे तो मरोगे, आंखों देखी माखी खा करेंगे तो समझ लो टाइम पे। फिर दोबारा कहूंगा मार पछ पुकार को नहीं, समझने की जरूरत है। और आपने यह बात वीडियो डिलीट कर दी मारी हालांकि, लेकिन मैंने कहूं दिमाग पर तो दिल्ली में तो क्यों डिलीट करोगे। आप लोगों ने समझ में नहीं आ रही के आपने कहना छल के चल रहा है, आडम्बर के चल रहा है। किसी ने आऊ देखा कौन था, आऊ देखा था, किसी ने आऊ देखा था, बात करते और आऊ आचेगा, आऊ आचेगा। इन रामखोरा ने ये सारे राजनीति वाले इन अपने तो आऊ दिखाया नहीं, क्यों कर दिखाया आऊ सरकारी बीमारी का आऊ दिखाया अपने तो वो मृत्यु सोशल डिस्टेंसिंग। मैं इसका अपनी बात करना चाहूँ, अरे भाई समाज में यह समस्या ना कहना नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, अरे दिला की डिस्टेंसिंग बना दी, दिला की दूरी बना दी, इसका नाम फिजिकल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी। दूर जाओ एक दूसरे से, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, एक दूसरे के गला बताया नहीं, एक दूसरे को तुम मेरा बच्चे तो सच्चाई और उससे गिरता है। ईसा काम कर दिया बोले मारा मान की तरह, आपने घंटे काम होता है बोला चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले, पिंजरे के पंछी तेरा धंधना भाई जान करो क्या मन है। मेरे पास फोन आया अभी, गांव किरवाड़ है तो शाम के अंदर गांव किरवाड़ में एक मैडम है आशा। उस आशा मैडम ने गांव में आज वह उन बातों के सुई ठोकना आ रहे थे स्कूल में, इन्हें स्कूल खोले हैं आज सुई ठोकन जाकर। मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले कर्मो भाई ने एक वीडियो बनाई थी चंडीगढ़ में बैठ के, और उसमें मैंने दिखाया था कि या तो इस कंपनी की सुई की वेबसाइट है और या इस कंपनी की सुई की वेबसाइट है, और वह वेबसाइट पे लिख रहा है कि इस सुई के लागे तक कोई भी आदमी एक तो 18 तक कम नहीं होना चाहिए, एक उसका बुखार करते भी जिंदगी में हरा नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें लिख रहा है कि 18 कभी भी जुकाम और कुछ भी हो रहा हो जिंदगी में तो वो लिखवाना है। माना पता किसी तरह पूछा जाया करेंगे, नहीं पूछा जाता। तो उसमें मैंने लिस्ट दी थी कि क्या हो सका है जिसमें वह कंपनी को है, उस कंपनी ने क्या रखा कि इसके लग करता है आपका हार्ट अटैक आ सके, आपका पैरालिसिस हो सके, आपका ब्रेन हेमरेज हो सके, खुजली हो सके, आपके मेंसेस में दिक्कत हो सके, आपकी नपुंसकता आ सकता है, ऐसी कुछ लिख रखा उसमें। तो मैंने वो लिस्ट दिखाई तो आज सवेरे उस मैडम का फोन आया था जी आज मैं स्कूल में जाऊंगी और हो सके मेरे स्कूल वाला बिल मेरा रोड़ा हो जाए। और वो रोड़ा आज क्यों होया पता, रोड़ा क्यों करना, लेकिन मैंने वो प्रिंट आउट निकलवा लिया कंपनी की वेबसाइट से, और आज वो लान आऊंगे स्कूल में तो मैं उन्हें दिखाऊंगी कि ये दिखाऊंगी कि मैं जो करके ये दिक्कत है। और माँ बाप से न्यू कहूंगी कि भाई पहले उन डॉक्टर से भी कहूंगी कि पहले इन माँ बाप से सारी बात बताओ कि ये चीज हो सके थारे बालक है। जब फिर भी लुआने हो तो जिसने लुआना उसको कर लुआओ। उसने ये काम करा भाई उस मैडम ने उस गांव के सरकारी अस्पताल में बंद कर रखा उन डॉक्टर ने, ताला रखा। ये फोन आया मेरे को कि भाई मेरे को बंद कर दिया क्योंकि उसने पूछा, अब उन्होंने अफसरों द्वारा बात करी होगी डीसी ने, तो जैसे तो सामने भाई सुनते हो ना भाई, कौन सा काम का नाम लिया था मैंने
गिरावट नहीं लिया था किरवाड़ मैं शुरू में लिया था मैं दोबारा फोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ से आया था फोन, क्योंकि आप उस गांव में जो अभी सुनते हो लोग बात, क्योंकि ये टाइम जो है किसी आदमी को जो आवाज अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीब आदमी का बच्चा जा रहा है, वहां पर सबके बच्चे ना जाते, उनका गाँव था किरवाड़, वो तो शाम में ना जो किरवाड़ है वही गाँव, तो शाम के अंदर किरवाड़ के लोग जितने भी हैं वहां आसपास, तो शाम के लोग किरवाड़ के सरकारी अस्पताल में पहुंच जाओ भाई, सरकारी अस्पताल में अरोड़ा और भी जितने हो गया, हम भी आदत चला गया बचा के अंजाम करेंगे, शासन में फ्री करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि अगर आज वो मेडल के लिए रहेगी, मैं बंद था चंडीगढ़ जीव में हरियाणा में पवन करेगा 5 मिनट में मतलब आधे घंटे मेरा लग गया, आधे घंटे में इंतजाम कर दिया, मेरा लगता चला गया अगर 16 इंतजाम कर दो, मैं देखा था उस काम में मैंने काम करा था, और उसके बाद सरकार ने भी मेरा लगा तो गड़बड़ होगी, चंडीगढ़ में रिवर हाल हो गया, लोगों तक जानकारी चली गई, सरकार ने जो देख लिया कि तो फास्ट हो गए, फिर अंदर वाली बात तो पूरे के पूरे भारत में चली गई, सारे लोग जागरूक हो गए, दोबारा स्टार्ट करूंगा इसको, 15 तारीख को 10 तारीख तक खोल दिए, उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट ये है अब लाके और बिना लाके साफ दिखने चाहिए, अब लाके तो सारे हो और बिना लाके थोड़े से हो, तो मेरा बोल रहा दिक्कत का जब गांव में था, बड़े गांव में था, मान लो आता लुआ रखो आता ना लुआ रखो, तो 2 साल बाद दिखना शुरू होगा, 3 साल बाद उसे लुआ होगा, सड़क कच्चा में शाम दिखेंगे कि मुझे किसे है, मतलब वो मैंने को दिया मेरा कि जितने बालक बचाए जा सकते हैं उतने बालक बचा लेता है, चाहे तो मैं रुके मारता था, फिर वो तो पर्यटन से खबर लोग तो लोग जागरूक हो गए। मैं आपने बताऊं एक बार में क्लियर है, तो मैं बाकी लोगों से कह रहा हूँ आना पड़ेगा, मैं हम भी आऊंगे, बाकी सारे प्रोग्राम कैंसिल, कभी कोई फालतू भड़क लेने की जरूरत नहीं है, कभी सारे पहुंचेंगे, जितने पूरे हरियाणा पहुंच जाएंगे, जितने आ रहे बैठे हो, कोई CID आ रहा हो, कोई शोर सुनता हो तो सुन लो भाई, बख्शांगे नहीं, एक भी बना देंगे, लोग मरने लगेगा मेरे बात कर, हाँ बताओ रो, अरे इसमें भी तू तो है कोई राजनीति करा है, अपने बच्चा की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, कभी साफ भाई साहब ये कानून कहता है कि मेरे बालक का अगर कुछ लागना है, मेरे शरीर में कुछ लागना, मेरे को कुछ नहीं लाग सकता, और मेरे लागेगा तो व्यक्ति बताना पड़ेगा कि इसमें यह गड़बड़ हो सके है, लेकिन कोई आदमी बताता हो तो बता दो, आज से 3 साल बाद 4 साल बाद हमारा क्या होगा, किशन भी नहीं मेरा, कोई प्रधानमंत्री छोड़ो, जिस आदमी ने इसका विस्तार करा mRNA वैक्सीन वह पहली बार बनी है इस देश के अंदर, जब बनी पहली बार है, जब एक पहली बार बनी है तो उसका ट्रायल कब हो लिया, 10 साल बाद इसके क्या असर हो गई, ये बात किसने बताई आज तक, महाराष्ट्र में कोई आ तो जाओ, कोई डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, CM, नर्स, कोई कुछ तो सरकारी आदमी, लेकिन एक भी आदमी नहीं होगा के ऐसे मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं पहले तो न्यूट्रल हुआ करता, इतना था मरूंगा, फिर जब भीतर ले गए थे ना उस टाइम पे भी वो धक्के थे, मेरा टेस्ट कराओ थे, लोग बोले तेरे भी लुआ के जाना पड़ेगा, वो सुई नहीं तो जान नहीं दोगे भीतर, मैं कहा भाई जितनी मर्जी रखो ना, मैं लुआऊं ना मैं अपना टेस्ट कराऊं, टेस्ट कराने के खातर भी उड़ा ये सुशील भाई को चलो मैं तेरा तेरा होया नहीं हुआ, चुप होया, मेरा बोल रहा भाई पूरा 1 घंटा जब तो जाए 20 आदमी हांगा लाकर जो किसी लड़की का रेप करा करे ना, एक टांग वो पकड़ा, एक टांग पर एक टांग वो वीडियो मिल रही है, कोई नहीं करा, मेरा भाई रविंदर और शुभम और पूनम और वे सारे अजय सारे उधर अस्पताल में थे, और सारे पकड़े मैंने किरकी मारना मैं वही करवाऊंगा, और मैंने लाया, फिर अस्पताल के लोग आए इकट्ठे होकर उनका अजय सच्चे जाती हो रही सारे सारी इसके साथ में अयो जाति सबकी के बना लिया से नहीं बोले तो, क्योंकि ये पैमान आ रहा है, जब आज पलक नहीं बैठी, जब आज भी करना आग नहीं लागी ना, तो समझ लियो अपनी आंखा अपनी इस बात की गारंटी दो, तो सामने भाई जितने भी हैं, जितने भी उसके आसपास के लोग हैं, वो तो किरवाड़ पहुंच जाओ, और उस अस्पताल में बंद करा के अस्पताल में वे स्कूल में आए थे, और वो तरुण लोग लेकर गए हैं पुलिस वाला करे, तो भाई अपना उधर जाकर है और उनका हिसाब करा के सारे के सारे, और गाँव वाला थी बात सुशील भाई को कहते
कि 5 बालक दे दो, उन 5 बालक जब इस गांव में 5 बालक कोई इसे अपने आप आना पड़ेगा, गांव वाले ना देवे। जिन बालका का न्यू हो, जिन बालका के न्यू हो कि भाई कभी खाली बैठे हो या न्यू हो अपने गांव राम के लिए कुछ करना चाहो हो, तो सुशील तुमने एक बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज बता देगा। डॉक्टर BRC एक चीज का नेचुरोपैथी बता देंगे, मैं भी बता दूंगा। नेचुरोपैथी बनने भी आया है, मेरी घराड़ी भी आया है नेचुरोपैथी। 25 साल हो गया हमने कोई भी दवाई खाए, 25 साल मैंने आड़त छड़न गया था 10वीं करके ने इस स्कूल में जापाच है। अब उस आड़त काम में जाए पास हमने कभी शहर में कोई दवाई नहीं ली। मेरा छोड़ा 16 साल 15 साल का है, उसने भी 12 साल हो गए, 11-12 साल दवाइयां का मुंह निला लिया। 16 साल मेरे प्यार हो गए, मेरे घर में दवाई की बत्ती नहीं है। मेरी माँ के सर में दर्द हो जाए गोड्डा में तो मैंने लेनी पड़ा, हमारा घर पाया बंद कर दी, सिर्फ इसलिए कि उनने खाली थी तो उनका असर कौन होता। अब मैं कभी खाई थी तो हमने आप बीमार नहीं होते, क्योंकि अपना खान पान अपने विचार अपना आसपास का ठीक रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये केमिकल देते का हमारे शरीर में अंदर तक खोखला कर लाग रहे हैं। क्यों? अपनी अनपढ़ता में, अपनी बेचारगी में, अपने अकेलेपन में हम सबको ऐसा महसूस हो गया सारे अकेले हैं, कोई हमारी खेल नहीं है। जब शुरुआत करी थी सब में नाम लिया था, फलाने ने इसका आयोजन करवाया, इस प्रोग्राम का किससे नहीं करा भाई, आप लोगों के भरोसे करा था। मैं सोचा था अब ईद तो लोग उठ लिए, ये है करणीय, ये है बचानिए, कार्य में रोड में चल रहा था, ईद भरोसा भी हो जाओगा। अरे मैंने दिखाई देखा तो नहीं छोड़ दोगे। यह आवाज जो है ना कंटिन्यूअस, यह आवाज अगर से लोग भाई गांव वाले से नहीं आए हैं, अति न्यू लगा है कि यह चीज बहुत बढ़िया है, वह बहुत स्वागत है उनका, वो जाके ले आओ, बल्कि मारे हिस्से का भी ले लो। आप तो लुगा मारा कोई काम ही ले लो, जब इतनी बढ़िया चीज है तो जब हम छोटे से प्यार बैठे तो कम ले लो भाई, जो ज्यादा भगत बन रहे हैं। एक चीज समझ लियो, आज बोलने का टाइम है। जितने नौजवान बालक हैं अपने अपने सोशल मीडिया पर किरवाड़ की मैडम है जो आशा मैडम उसका नाम है, पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर है वो, किरवाड़ गांव, जितने भी लोग हैं, क्योंकि ये आवाज यहाँ तक में पहला लगना चाहिए कि कित को शाम है, कित फफड़ाना पड़ा है, कि फफड़ाने के आदमी आड़ा अपना प्रदर्शन करेंगे। छोटे में तो अपन 5 घंटे लागेंगे, हम लोग जाने की जरूरत नहीं है। रोड शो काम प्रैक्टिकल यो है कि हम अपना प्रदर्शन यहाँ दिखाएंगे कि भाई आप नहीं चलेंगे भाई। एक हो मेरा दिमाग हमारी मैंने कह दी बिना पूछे पंचायत है। हाँ जी, एक बार यहाँ पे समर्थन है तो हाथ खड़ा कर दो, नहीं तो भाई फिर बाद में सोचांगे। हाँ जी, सारे साथ है तो आसपास के काम में अभी कोई सुनता हो तो भी सारे सुन लो। अपने अपने काम में लग रहा हो, अपने अपने घर से लग रहा हो और अपने अपने घर तक बाहर आ गए। अब इन पहले सारा बताओ, इन्हें बताओ कि भारत दशा ही नहीं चलेगी। काम मारा, शरीर मारा, बालक मारे, मारी मर्जी हम ऊपर जीवा है, मारी मर्जी हम के खावेंगे, मारी मर्जी हम के उगावेंगे, मारी मर्जी हम कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या क्या हमारे शरीर में जाएगा, हमारी मर्जी है। हमारे साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी। इसके बाद की कहानी है जो अगली बात मैं बताऊंगा। अपने अपने गांव के जितने भी अपने बालक है ना, जो यूथ है जितना भी, वो आपके उसने आना ही पड़ेगा। स्लोगन लिखने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे बैनर बनाने पड़ेंगे, बैनर बनाकर लोगों को बताना पड़ेगा, घर घर जाकर समझाना पड़ेगा। समझाए बिना काम चलने को नहीं, कति कौन चाल है। जय नेता को बनाओगे तो मन में आपकी जरूरत को नहीं भाई, मन में मेरी भी आपको जरूरत को नहीं, कति जरूरत नहीं है। नेता बनाने की कति जरूरत नहीं। ये लाकर काम करना आपका काम है कि जब आपके साथ किसी के साथ भी गलत होगा, मैं खड़ा पाऊंगा, मेरी ये गलत होगा तो आप खड़े पाइए। जितना लड़ाई जीत जाए उसके बाद आप अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी। जित विचार मिलते हैं साथ खड़े, जित विचार नहीं मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म की कोई समस्या नहीं है। बस क्या समझ लियो कि एक रात होने का टाइम नहीं किसी को भी आज के टाइम पे। तो मैंने आप लोगों से मेरे को परमिशन दे दी है, ये भी आ रहा था कट्टी डालेंगे मारे आमूल भी 2 दिन हमने 2 दिन मैंने, क्योंकि मैं पिया सिर्फ गर्म पानी मैंने दमांगा, गर्म पानी दे दो, सीधे पानी में मेरा गला खराब हो जाए। पानी नहीं दिया उन्हें, 2 दिन बिना पानी अपन जेल में काट लिया। उसके बाद में 3 दिन मेरा बुखार खांसी, पर मैं फिर जीगा बिना दवाई, कोई टेंशन नहीं, मेरा कुछ ना आया।
ईपी अपा रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमने भूखा भी बनना पड़ेगा तो पाओ भी रह लेंगे। हमने गोली भी अब क्या थे, मतलब ईब में इस लड़ाई को ये मानता हूं कि हम सबको मिलकर जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। जिस टाइम पे किलकी मारा करते और अंदर बता रहा सुशील भाई, अंदर हम दिल्ली खड़े हुए ना पहले 2 अक्टूबर 2020 में, तो उनमें इतनी पुलिस थी कि गोली मार देंगे ना तो गांव हमारे पुराना आसपास के देश आदमी कहेंगे बड़ा बढ़िया मार दिए, तो सारे देश में फैलाव है जो तबलीग किया रहा खाता ड्रामा चला जाता। तो आज मेरा लगा है कि भाई 2 साल से जो ये लोग बोल रहे थे, जो हम लोग बता रहे थे, वह पक्की 100% सच है। ये सारा ड्रामा फर्जीवाड़ा है। इसकी जो केमिकल है ये आदमियों ने मार मिला गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि काम में अगर जब 5 आदमियों ने अपने शरीर में वो केमिकल डलवाया हो और उनका एक के भी साइड इफेक्ट ना आया हो ही नहीं सकता। बुखार, खांसी, दांत में दर्द या सुस्ती कुछ ना कुछ जरूर आया होगा आप लोगों का, कभी पक्का। अब उसकी लिस्ट तैयार कराएंगे, जो मैं 10-12 की बात कह रहा था, ये तो आप धरना का काम कराएंगे। इसके बाद अगला स्टेप अपना है ये जो इशारा लिस्ट वाला, गांव के एक घर में जाके जिसकी हमारी लड़ाई विवाद उसके भी घर जाओगे हम, एक घर के जाके उनका बूथ गाँव में कदम ने लिया था, फर्जी सर्टिफिकेट वाला की बात नहीं हुई है, असली में जिसने लगवाया था, कद लगवाया था और तारीख के समस्या आई। एक आदमी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए मैंने प्रशांत भूषण जी को प्रशांत भूषण जी को एप्लीकेशन दे दी। उनको कह दिया हमारे जितने मुकदमे होंगे पूरे भारत के लाखों मुकदमे होने वाले, लाखों, मेरे द्वारा रोज के आधार पर फालतू को मैसेज आ रहे हैं डॉक्यूमेंट के, मेरा ये हो गया, मेरी एप्लीकेशन याद, मेरी एप्लीकेशन याद। तो यूं सोच लियो कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के आगे कहानी पड़ेगी तो बात बेला लगेगा ना, पूरे देश में कितने लोगों का नाश हो गया, उस दिन आंख खुलेगी। सरकार ने बताया किसका क्यों हो रहा है, सरकार में टेलीविजन में गलत नहीं, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो कुछ है नहीं, कुछ ना कुछ बकवासबाजी चलती रहेगी या बकवासबाजी में तो चालू देगा। और मैं अगर आगे कराना हो आपने इस प्रोग्राम को तो आप लोगों के हाथ में साइड इफेक्ट है आपको। हाँ जी 16 लगते कितने मिनट के बाद अगला दिन हो लिया। तो उससे पहले ठीक थे आप? हाँ ठीक है, फुल क्यों फुल के हो गया फिर वो फूट गए लो नस ब्लॉक हो रही हैं, नस ब्लॉक हो रही। डॉक्टर के दवा है तेरा होगा गोली खाए जाओ और वो गोलियां के पीछे खड़ी गए पीछे ले आए उन गोलियां के जो साइड इफेक्ट हुए उसके बाद के गोली खाए जाओ, कितने खाने पड़ेगी? सारी साल सारी उम्र है, सारी उम्र खानी पड़ेगी और पीछे देने पड़ेंगे। ये तो एक साइड इफेक्ट है छोटा सा, इसके बाद आप दुनिया जान के साइड इफेक्ट ले आओगे। इनका तो एक तो जस्ट खड़े थे तो पेड़ा है और ये तो तोड़ा होगा, इसके 3 साल में होगा, किसके 4 साल में किसी ने अंदाजा नहीं है। एक हो रहा साइड इफेक्ट तो मेरे गांव में देखो मैं कहूँ था और वो संजीव, मैं नाम जानबूझ कर ले हूँ, महाराज संजीव देखो अर्जुन का थोड़ा इधर मास्टर इतनी कलकी मारे तेरे की समस्या हो रही है। अरे गांव मरन लग रहा जिधर उड़ा कैंप लग रहा सब मैंने बोला संजीव की बात का नहीं आदमी बता ले, तेरे कहीं तो कोई नहीं मानता, कोई सुनेगी तेरी, मैंने बोला नहीं सुनते तुम तो सुन लो, तो इतनी मैं लिस्ट पे लग रहा इतने लोग मर लिए तू तो सुन ले, नाट क्या दूंगा मैं बोलूंगा यहाँ पर सरकार की गई, हाँ जो कुछ सरकार कहेगी सरकार के खिलाफ मत नहीं गया करते हम, ये जो हाल है बड़ा। ये नाम भैया था राजेश, ये होया था और खांसी लगी 10 दिन में सोया ही 10 दिन से सोया नहीं है राजेश, 10 दिन से नहीं सोया है और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जो दिन लाया था उनका दोबारा मिला नहीं जी, दोबारा नहीं मिली तो दूसरे अस्पताल में गया। हाँ जी सन गए थे प्राइवेट हॉस्पिटल में, भाई दवाई खा लो और गिरा आएगा, दवाई खाना रहो गेड़ा आया रहेगा, दवाई खाना बंद करा और गेड़ा गया, फिर गेड़ा आना बंद हो जाएगा, फिर गेड़ा गया। तो ये जिंदगी भर की इस जवान उम्र में जिंदगी भर का नाश हो गया। जिनके ये छोटे छोटे हैं ये जब 18 प्लस हो गए जब मेरा लगेगा अब बालक नहीं हो रहा, अब फलाना पापा दवाई दे लिया
और पापा ने दे जवाब दे के गई तू अब होने को ना गोल्डन हो कितने रही मैं हमारी गोमती सर में टीका हुआ गई थी और आप घुमा गई थी फिर लगे कोरोना चेक करवा दे फिर उन्होंने मेरे तो कोरोना चेक कराया तो मेरा नाक में जख्म हो रहा है लो जी ये चेक करना है फिर सोच लो नो रहा हुए कि मानिए रहता नहीं है नंबर होगा अरे चाचा का लाल लाल रोज की रोज अरे लाल में निकलोगे ना कितने लग रहे हैं एक न तो 10 में 5 मिले मैंने चक्कर पड़ गई थी कमौड़ी की ओडी गेड़ी पड़ गई थी अरे किसी ने कुछ संभाला बाद में किसी ने संभाली कोई संभाल लिया भी नहीं है निशान नहीं कोई मेरे नहीं क्यों क्या था हाँ का फिर पड़े मैं तो कोई सारे काम पे तो फिर पड़ रहे हैं लावे एक बार ये तो बताना कौन शुरू करा किसी का एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो लग रही है अंदर लेडीज में तो मेंसेस की प्रॉब्लम हो लग रही है बाहर नहीं कंसीव करेगा उसके बाद में अरे सारे गांठ में खारिश हो जो एक डला छोड़ी थी उसका भी हो यार लग रहा था मैं जो था जब मेरा समाज बचेगा तो हम बचेंगे आपका भी आया था तकलीफ है मेरी अच्छा ये उसके बाद तो नहीं ना सुनने के बाद हाँ कोई नहीं लेके पकड़ करूँगा हाँ मुझे उठा देगा अपने सारे राज्यों को नहीं खाएगा वो जो मैं अभी बता रहा था कि सारे शरीर में खुजली खास कॉमेडी और कॉमेडी सारे राज्य को पीएंगे डॉक्टर के पास गए डॉक्टर के पास गया मेरे नाम पता नाम पूछ लिया फिर तो आई नहीं अब फिर गया फिर दवा फोन करके अब की कल बाबा ने तू नाम भाई करना ही ना फिर अगर तूने तू तो देख रहा ना पूछ रहा आपको पीछे लिए फिर टीक दवाई के पीछे लिए लिए पीछे ये बेटे दोबारा तकलीफ होगी तो फिर ले होगा दोबारा तकलीफ होगी तो ले होगा इस पे में अपने आवश्यक कराएगा दवाई हाँ तो 4 कितने की सफाई में 400 की दवाई भी खा ली तो खरी नहीं है टीका हमारी बंदगी बंद हो गया भूख 30 मामले लगा हमारी आपका क्या नाम है आपका सरे सारी भी बोल के मैं घर पका रहा हूँ खुशकी हो रहा है और रोटी भी नहीं खाई सकती तो फिर बोल दे क्यों नहीं कल की क्यों नहीं बातें बना रहे बना यू काम बंद बंद नहीं टिक्का नहीं बना भाई ये टिक्का ला देगा खराब तो इतना इस्लाम में 2020 तक 2020 से लेकर आज तक जिसका नाश हुआ है जिसकी दुकानदारी खराब हुई है जिन बच्चों के स्कूल खराब हुए हैं जिनकी पढ़ाई खराब हुई है जिनका भी नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए ये बताओ लेनी चाहिए ना भाई जो अपने आसपास के गांवों में जमीन का काम शुरू करना पड़ेगा बने मैं 1 लाख किन तक जाऊंगा ये सुशील भाई 1 लाख किन तक जाओगे सुनील किन तक जाओगे और अपने गांव के युद्ध लेकर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो भाई हम 5, 7, 10, 20 तो चल रहे हैं और अगर करना और भाई उसके बाद बाकी का जो यूथ है ना वो गांव में राज वाला वो ना अपनी माँ के पुता जो से घर बैठे हैं गांव में एक भी युवा बालक बचना नहीं चाहिए अगर न्यूटा में बना रहा दिल की मार रहा अच्छा बना रहा कि गांव के बालक का कुछ ना हो जो मैं ना फिर उसकी गल फिर के जगह बना रहा हूँ काले तो कहते तेरा काम तो तेरी खेल नहीं तेरा काम तो तेरे थू कर लगा मैं किसी को मारा तो नहीं करती काम में मेरी जिंदगी में कोई गलती हो जिंदगी में वैसा किसी का कोई मारा कर भी दिया ऐसे गलती हो भी गई हो सजा भी दे लियो माफी भी मांग लो बिना कुछ कहे सारी सजा दे लियो कार में खड़े करके जूत मार लियो कभी टेंशन नहीं है ये भी लड़ाई में इकट्ठे लड़ लो दुश्मन के भी इकट्ठे लड़ लो मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा करता क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे छोटे भाई हमारी औलाद जो है बहुत माड़े हालत में जाने वाली है बहुत माड़े हालत में आपका क्या नाम है जी मेरा नाम है आपके भी तकलीफ है मेरे को वो दिन पर कई बात नहीं गई थी अब बड़ा बसंती की गई है वो दिन बात गई थी पर क्या मुट्ठी में कर रहा सुना अगर मन सुकून रैली में हुए और भी है तो सब मेरा रात बने तो ना करी बैठी आपके तकलीफ होगी भाई ये नाम आपका उर्मिला ये तकलीफ होगी
मोटी करवा के आई थी और मेरा तो मेरी ये खून की उल्टी लगी। खून की उल्टी लगी भाई, खून की उल्टी। ये नीरज नया और था, मैंने इस टाइप में मेरा वो दरियो क्यों है फिर वालों को दूसरा और वाले मैंने हुआ बिल्कुल ये बोल रहा है। यो आ रहा है भाई साहब, कोई तकलीफ से कोई मतलब नहीं उनको। दाबड़ी बोल को जानती, खान को जानती, चाची का ही जो मेरा निकला वो, लेकिन जो मेरा वो आप कुछ नहीं कर जाते। उन्हें आपकी जमीन भी चाहिए, उन्हें आपकी औलाद भी चाहिए। नौकर बना लो, परमानेंट गुलाम। आने वाले टाइम में मेरी अगर वीडियो सुन लियो, न्यूडा लिंक का और चिप्सा वाला खेल, ये तो सबके समझ में आ गया। ये तो सिर्फ न्यूज होकर है, लड़ाई लड़ने के ऊपर है। मैं सिर्फ काम रहा हूँ, तेन पूछो कि मैं मैंने कुछ जिम्मेदारी देवे, जब मैंने कुछ कहा तो नो कर ले, तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगा। थारे भरोसा है, बता दो जितने बात करा देते हैं, जो नौजवान होने जब तक काट जाएगा तो पहले हमने बेटी चाला, पहले हमने जब तक काट के चाला, पहले हमने बेटी चाला है, पहले काम होगा, उसके बाद बाकी काम होगा। ठीक है, वो मैंने मुझे तेरे छुट्टी नहीं, इतना मुझको उठते नहीं। और कुछ करना है राम राम राजी भाई, राम राम राजी दादा की दादा प्रभु का नाम लेगा, महादेव का नाम लेगा, लड़ाई शुरू हो रही है, पकड़ा देगा। ठीक है, अर्थ से रहेगा पकड़ा देगा। राम ने लाइव ये तस्वीरें इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव फबड़ाना से, और इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखो, जो समाज काम कर रहा है उसमें और बड़े बड़े परिणाम है। दिल्ली तक के बहुत से साथी ऐसे हैं जो पुलिस की नौकरी छोड़ के वापस हरियाणा आ रहे हैं कि भाई स्थान में नहीं रहना। एक चीज और जो काम की बात है, 10 सेकंड की है, जो मतलब तोता था किसी घर में और उसका मालिक 4 पड़ेगा करके वो मतलब मालिक सुनिए। लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा संदर्चल हरियाणा के साथ। किस तरीके से देखिए पूरा गांव का गांव है, जो आसपास के सभी गांव वो यहाँ इकट्ठा है, और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगली जो रणनीति गांव के लोगों ने या डॉक्टर साहब ने बनाई है वो देखने के लायक होगी कि किस तरीके से जो है यदि इतना बड़ा बेड़ा उनके द्वारा उठाया गया है, तो कुछ सरकार की जो नीति है उनको किस प्रकार से जो है यहाँ चैलेंज वो कर रहे हैं। उसने क्या मतलब भाई तो तेरा गुरु को छपाया, राम राम ने मर गया भाई। मैं कल की देवेंद्र भाई एक बात कोट करना चाहूँ, उस तोते ने कह गया नू बोला मरा कोई नहीं भाई, अगर के उन्हें नू गया जय आजाद होना चाहो तो मरना पड़ा, कोई मर गया। तो यहाँ जो व्यवस्था है, अगर तुमने जिंदा रहेगा तो मरना पड़ेगा या नहीं मरना पड़ेगा। ये भाई 1 मिनट करूँ, भाई कुछ कह रहे थे भाई करूँ। देखते मिनट की बात है, सुनो इस समस्या का समाधान बताऊंगी। इलाज है इसका एक, ये हम खड़े दोनों से बीच में बात लेकर आए हैं। कुछ भाई न पागल को है, इसका इलाज बताऊंगा। कुछ भाई न पागल को है, जिस दिन वो पागल कहने वाले नहीं, खुद भी पागल हो जाएंगे नहीं, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। यह ध्यान रखियो, जो इन पागल कह रहे हैं वो खुद भी पागल कटाई ना देंगे, उनमें भी पागल होना पड़ेगा जिन समस्या का समाधान होगा। यह बात कहनी थी। और एक आखिरी बात और कहूंगा, सिगरेट की डब्बी में पहले लिखा करते तंबाकू से कैंसर हो सकता है, और दिल्ली ही लोग है क्योंकि पागल बनाया गया, फुद्दू बनाया गया अपना, और फिर लिखा तंबाकू से कैंसर होता है। फेफड़े छाप दिए, मुंह छाले छाप दिए, फिर पीछे हवा पीने लगे। और एक तरफ लिखवा दिया शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, और उन्हें शराब का ठेका खोल रखा है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है, आप मानसिक गुलाम हो गया। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अकेला जो तो मुद्दा है यूवी का, अब जो लकड़ बचे हैं राजनीति वाले, ये जो पागल भी है, इनने मिलकर तो यू कबड्डी चला रखा है, इसको भी रुकवाने की जरूरत है। कबड्डी वाला मैच जिम रुकेगा, जिम समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। एक बार
सुशील भाई ने बोला है कि हो सकता है कि हमारी सिचुएशन वाली कहानी सुनकर और उनके प्रशासन के काम खड़े हो गए हो, ठीक है ना। और उन्हें जाकर नजदीक गया हो कि छोटो हालत है, तो आप 1 घंटे का अल्टीमेटम दे देते हैं सरकार को। 1 घंटे में आप इतने गांव के जितने बालक है गांव में थे हैं उनमें काट जावा, हाँ क्या कहो भाई, ठीक है ना। उन्हें लेकर हाँ उन्हें इकट्ठे कर जाऊं तो बात बताऊं तो समझावा कि आज तो उनकी गेल हुई है और आज तो ये लाके हैं तो थोड़े थोड़े हो जाए साइड सारे बनाए हैं शामी, नहीं तो सारे की गेल हो गए, सारे की गेल एक नहीं छोड़ते हैं। जब 50 आई पे तो तुम जिन्हें पहली दूसरी ले ली है जिनको हुए उनके साइड इफेक्ट के मकसद में भी काम कर लग रहे हैं कि उनके लिए दवाई बना जा कि वो वक्त जो है वो टॉक्सिन जो है शरीर से निकाल सके, वो शरीर में काटल का इंतजाम कर ला रहे हैं। कारण वो तो जिस चीज के लिए उनके शरीर में डालने जा रहा है वो 5G है। 5G को कंप्लीट बैन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये शरीर यहीं से कंट्रोल करेगा। सोचो तो जो इसलिए और लड़ाई लंबी किससे लड़नी पड़ेगी, तो हम ही बाल हमारा विचार है कि 1 घंटा किसान नेताओं से बात कर ला गए हैं, जितने किसान नेता हैं और किसान साथी हैं और जो गांव राम के और बाकी हरियाणा के पूरे देश के जितने किसान हैं उन तक बात डालेगी थोड़ी बार में। और उस बात जाने के बाद जो इनका आदेश होगा किसान नेताओं के नेतृत्व में आप लड़ाई ना आगे बढ़ाओगे। भारत थोड़ा सा जोश ज्यादा है, इन्हें तजुर्बा ज्यादा है लड़ाई लड़ने का, और जैसे कि कहेंगे अपना रिसर्च करके इनकी जोड़ेंगे नाश हो रहा है और ये बता देता हूँ भाई न्यू गांव सुना है, न्यू गांव का जो पता करना है, ठीक है जी। बाकी लोग मुझसे सुन ला रहे हैं, अपनी वीडियो डाउनलोड कर लियो या फट उड़ा देंगे, डाउनलोड करके शेयर करके अपना जुगल पहुंचा दे रहो जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो। और क्योंकि यो आज तो एक जगह पोया है, यो फिर आगे दूसरी तो सारी जगह का अंदर होगा। क्या नाम था उसका गांव का, फिर भूल गया, किरवाड़ गांव वाले भाई तो शाम वाले जितने हैं जो सुनने लग रहे हैं उन्हें पहुंच लो दोबारा से, तो शाम में एक बार मैं इनको आप किसान नेताओं से बात करते हैं। एक भाई जो भी ये वीडियो देख रहे थे पोस्टों ही नहीं के लिए थी, ऐसा है यहाँ CID के भी साथी है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। मैं छत्रपाल सिंह जिला करनाल का प्रधान हूँ किसान यूनियन का। आपने पता है जब हम पहले भी एक आवाज पे कहीं भी जाम लगा सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं। ये मत समझना अभी किसान आंदोलन खत्म हो गया तो अब कहीं भी जाम नहीं लगेगा, धरना नहीं दिया जाएगा। मैं प्रशासन को सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर 1 घंटे में उस मैडम को छोड़ दिएगा तो ठीक है, नहीं तो 1 घंटे के बाद हम डपेटी अड्डे पे जाम लगाएंगे। सीधी चेतावनी है। ये CID वाले यहाँ साथी आए हैं, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ हमारी आवाज वहाँ पहुँचाओ। अगर उस मैडम को छोड़ा गया तो ठीक है, नहीं हमारे पास आखिरी रास्ता यही होता है कि हम जाम लगाते हैं, जाम लगा दिया जाएगा 1 घंटे के बाद। धन्यवाद। हम इलाका सारा साथ है, अंग्रेज सिंह प्रधान खेड़ा हम सब इनके साथ है। एक बात जितने भी साथी लाइव वीडियो सुन रहे हैं, जितने भी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उनको एक बात कहना चाहूंगा मैं कि जितने भी गाँव वासी बड़े बुजुर्ग ने एक है ना हमारे साइड इफेक्ट आए हैं, ये नौजवान साथी रहे भाई अपनी मर्जी तो आए हैं और आप पास भी अगर लगवाओगे तो आप पर दौर भी रिजल्ट आओगे। भाई किसी ने ये सोचा होगी क्या बुला लिया होगा भाई तुम बता दो, यहाँ अपनी सबकी दुख तिरक बताई है, दुख अपना दर्द बांटा सबके बीच में, तो इसने दूसरे तरीके लेने की बजाय इस आंदोलन ने ऊपर बढ़ाने की कोशिश करी हो। धन्यवाद। एक हमारे रिपोर्टर साथ जितने भी जुड़े हुए यहाँ पे उनसे मैं कहना चाहूंगा, एक तो वीडियो सारी डाउनलोड कर ले। यूट्यूब फेसबुक जो कंपनीज है हमारी वीडियोस को लगातार डिलीट कर रही हैं, तो बिटशूट, रंबल, ब्रांड न्यू ट्यूब और ऑडेसी, इनके ऊपर फटाफट से अपने अकाउंट बना दें। ये नॉन सेंसर्ड है, इस पे आप सारी वीडियो जान सकते हैं। आपका कंटेंट जो है, ये जो फर्जी बीमारी चल रही है इसके नाम पे सारी वीडियो डिलीट की जा रही है। इसके खिलाफ जो भी एविडेंस आता है इसको फटाफट से कंपनियां डिलीट कर रही है। इस पर्दाफाश होने में इनका जो बहुत बड़ा रोल है इस चीज को छुपाने के अंदर इन कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का। तो जितने भी हमारे रिपोर्टर साथी जुड़े हुए हैं जो आगे इस वीडियो को देखेंगे, bitshoot.com, brandnewtube.com, rumble.com और odyssey.com, इन चारों वेबसाइट के ऊपर आप फटाफट अपने अकाउंट बना लीजिए। नमस्ते। तो लाइव ये तस्वीरें और पूरा गांव जो है यहाँ आसपास के जो गांव है वो यहाँ
जुड़ चुके तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा संदलचल हरियाणा के साथ। विकास काफ़ी दूर से है। विकास क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा नाम बताइए, गांव बताइए, सब कुछ। भाई फिलहाल मेरा नाम विकास शोरण है और मैं फुपड़ाना गांव के अंदर अभी करनाल के अंदर, और आप देखोगे बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 72 शक्ति बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, तो पूरा देश के लोग जाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या, लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग लड़ने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी आपने देखा हुआ एक जो महिला एक टीचर थी, तो शाम के अंदर एक गांव है, वहाँ महिला टीचर थी, तो उन जो ये लोगों में तानाशाही जबरदस्त टिक्के लगाए जा रहे हैं उसका विरोध किया। उन्हीं की साइड से जो उसके साइड इफेक्ट है, जैसे बच्चों की डेथ हो सकती है या उन्हें कोई बीमारी हो सकती है या उनकी मतलब किसी तरीके की कोई तकलीफ हो सकती है, तो उसका विरोध करके दिखाया। तो उसको अभी मुझे लगता है उसे सरकार ही अस्पताल में आके कह रहे हैं कि उसको पकड़ के बिठा लिया प्रशासन वालों ने। तो इस तरीके का माहौल है, लोगों को मारने की ताड़ी, और लोग दिखा रहे हैं कि भाई हम इसे मर रहे हैं, तो लोगों को फिर भी जबरदस्ती मारा जा रहा है। तो इसका विरोध है और 1 घंटे का टाइम दिया है हरियाणा सरकार को और प्रशासन को वहाँ के। जब तक उस बहन को 1 घंटे के अंदर नहीं छोड़ेगा तो भाई रोड जाम किया जाएगा। सभी साथी अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर लें, चाहे वो टोल वाले हो, चाहे हमारे से जुड़े हुए अन्य साथी हो। अगर 1 घंटे के अंदर शाम से जो बहन को गिरफ्तार किया, अगर वो नहीं पकड़ेगी तो रोड जाम किए जाएंगे। भाई एक सुशील, जगह जगह आप जाएंगे, पुलिस प्रशासन एक्टिव होने वाला है, तो यदि पुलिस प्रशासन की देखिए मार पड़ेगी आपके ऊपर तो क्या करेंगे? करना क्या, हम तो वेट कर रहे हैं, मार पड़े तो सही प्रशासन की। भाई हमने कोई चोरी नहीं किया, ना हम कोई गलत काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या पुलिस तो हम तो प्रतीक्षा करें पुलिस की, हम तो सरेआम कह रहे हैं सरकार मार देगी तो भले ठीक रहेगी, नहीं तो सरकार के गले की फांस बढ़ेंगे और इस पूरे तंत्र को तोड़ेंगे। जो ये ड्रामा जो चल रहा है इस पूरे तंत्र को तोड़ के रख देंगे। हम भगत सिंह की औलाद, भगत सिंह के वंशज हैं। हम ये जो गुलामी है, इस गुलामी को कहीं से भी सहन नहीं करेंगे। और ये जो लड़ाई जो फसल नस्ल की शुरू की थी, ये लड़ाई वहीं दोबारा उससे भी बड़ी लड़ाई होने वाली है। और सरकार पुलिस तो क्या, अगर दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो जाएंगी तब भी ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। एक और बड़ी खबर ये है, जींद में छात्र संघ ने, छात्र यूनियन ने पूरी तरह विद्रोह करके और डीसी को ज्ञापन सौंपा है कि भाई अब के बाद हम ये अन्याय सहन नहीं करेंगे कि कॉलेजों को, स्कूलों को बंद किया जाए। और 12 तारीख को यही काम कैथल में होने वाला है। ये ज्यादा से ज्यादा सूचना छात्रों को पहुंचनी चाहिए। और इस तरह वो विद्रोह है उनका, वो कॉलेज के बाहर से विद्रोह है। तो 26 तारीख तक कर देते हैं। जो मुहिम इन्होंने चलाई है क्या समझते हैं? हाँ जी, जो मुहिम चलाई है इन्होंने, क्या समझते हैं उसको? बिल्कुल गलत है। हम टीका नहीं लगवाएंगे। अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं, स्पीकरों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, सब में ये बुलवाएंगे, लास्ट मीट करेंगे। 26 तारीख तक बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चों का, हमारों का, बच्चों का। पहले किसानों का हो रहा है, आगे जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है। गुरुद्वारों में लॉस स्विच करवाएंगे, टीकाकरण बिल्कुल नहीं करवाएंगे। ये हानिकारक है, बिल्कुल हानिकारक है, कोई भी नहीं लवाएगा। क्या नाम है? कश्मीर सिंह। पूरी बात सुनी, समझ में आया? हाँ, पूरी बात सुनी, समझ में आया? हाँ, ये समझ में आ गई। हाँ, जरूर आई समझ में, समझिए। तो इलाही तस्वीर कहीं ना कहीं पूरा गांव जो है वो ये इकट्ठा है, छोटे से बड़े व्यक्ति जो है यहाँ पहुँचे हैं। तो इन तस्वीरों को आप शेयर भी कीजिएगा। और नौजवानों की जो मीटिंग है वो भी यहाँ शुरू हो गई है। और अब किस तरीके से जो है अगला प्रोग्राम रहता है वो देखना होगा। तो शेयर कीजिएगा, बने रहेगा संदलचल हरियाणा के साथ।